हाय कोडर्स, टुडे इन दिस वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं। आईडी सिलेक्टर। जस्ट लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ से पेन को चेंज कर लेता हूँ। आईडी सिलेक्टर, सीएसएस ग्रुपिंग सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर्स। तो बेसिकली ये क्या होते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो बना तो वीडियो को लाइक एंड देन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। अब आईडी सिलेक्टर्स क्या होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वेबसाइट में आपको कोई भी स्टाइलिंग करनी होती है तो आप आईडी सिलेक्टर का यूज करके उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, आईडी सिलेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश से इसको डिनोट करेंगे। फिर उस आईडी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका आईडी का नाम हेडर हो गया, तो यहाँ पे आप आईडी का नाम हेडर हो गया। और इसके करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाद यहाँ से आप अपना जो भी रहेगा प्रॉपर्टी इसमें आप लिखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक, जस्ट लाइक आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। इसमें हेडर नाम का एक आईडी दिया हुआ है और आईडी को यहाँ पे हैश से सेलेक्ट किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे पोजीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे फिक्स दिया है टॉप पे यहाँ पे। एंड देन यहाँ से हम दूसरा भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं। पोजीशन ना दे करके यहाँ पे कलर को भी हम लोग इसमें स्टाइलिंग लगा सकते हैं। एंड आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आईडी सेलेक्टर होता क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम अपने VS कोड में आ गए और यहाँ पे VS कोड में आने के बाद मैं यहाँ से CSS सिलेक्टर के फाइल के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। सॉरी, इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे आईडी सिलेक्टर नाम से। ठीक, आईडी सिलेक्टर .html। तो बेसिकली आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक फाइल बन के आ गया है। यहाँ से शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो आपका इस तरह से बॉयलर प्लेट आ जाएगा। और यहाँ से आप इसमें टाइटल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे आईडी सिलेक्टर। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पी टैग देना है। पी टैग देने के बाद आपको यहाँ से लॉरेम लॉरेम 10 वर्ड का यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे वर्ड ले लेना है। बेसिकली हम इसको अब रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसको राइट क्लिक करके इसके पाथ को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र पे। जस्ट लाइक आप इस पे यहाँ पे आएंगे एक नया टैब लेने के बाद और इस पे एंटर करेंगे तो आपका यहाँ से ये लॉरेम 10 वर्ड का वर्ड आ गया है। और आप अपने VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे, स्टाइल। मैं इंटरनल CSS का यूज कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पे पी टैग को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ना करके यहाँ पे आपका पी टैग अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका एलिमेंट सेलेक्टर हो जाएगा। इसके अंदर मैं एक आईडी देता हूँ। आईडी के अंदर मैं यहाँ पे हेडर ही दे देता हूँ, जस्ट लाइक मैं वहाँ पे दिया था हेडर। ठीक, हेडर देने के बाद आप यहाँ से इस आईडी को कॉपी कर लेंगे। आईडी के नेम को यहाँ पे दिया है और आईडी को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हैज लगाता हूँ और इस आईडी के नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर। जस्ट लाइक आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर को लिखता हूँ कलर, जस्ट लाइक आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कलर। यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ और सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ से फिर जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कलर इसका ग्रीन हो चुका हो। तो इस तरीके से हम अपने हेडर को यानी आईडी को सेलेक्ट करके उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी कलर यहाँ से हम एक्वा दे देते हैं तो आपका यहाँ से ये एक्वा आ जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कलर एक्वा होगा। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। यहाँ से मैं एक डिव ले सकता हूँ, डिव। और डिव का मैं यहाँ पे एक आईडी देता हूँ, आईडी बॉक्स। तो आप यहाँ से इस डिव की आईडी बॉक्स देंगे। अगर इसको हम सेलेक्ट करें तो हैज और बॉक्स जो लिखे हैं उसका नाम हम लिख देंगे करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाद हमको क्या लिखना है, यहाँ से विड्थ मान लीजिए हम इसका दे देते हैं विड्थ 100 पिक्सल। हाइट भी हम 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, 100 पिक्सल। और हम इसमें क्या देते हैं बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर हम इसका देते हैं रेड। ठीक, तो आप इसमें अगर ब्राउज़र पे जाएंगे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से मेरा ये बॉर्डर
सॉरी, यहाँ पे इस तरह की ये बॉक्स बनकर आ गया है रेड कलर का, तो इसमें हम स्टाइलिंग कर पा रहे हैं। तो ये रहा मेरा आईडी सेलेक्टर। तो इस तरह से हम आईडी सेलेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा टॉपिक है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्रुप में, जस्ट लाइक आप ऐसे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक H1 टैग है, यहाँ पे एक H2 टैग है, यहाँ पे P टैग है। मान लीजिए आपने इन तीनों को अलग अलग में कुछ कंटेंट रखा, तीनों को एक ही स्टाइलिंग देना है, तो इस तरीके हम यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर करते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे P टैग में आपने कुछ दिया, ठीक, P टैग में। यहाँ पे H1 टैग में आपने कुछ दिया कंटेंट, मान लीजिए H1 टैग में कुछ आपने दिया। यहाँ से H2 टैग में आपने कुछ दिया कंटेंट, ठीक, इस बीच में आपने कुछ यहाँ पे रख दिया। अब तीनों को अलग अलग स्टाइलिंग ना दे करके हम यहाँ पे एक ही में स्टाइलिंग दे करके और इस फॉन्ट फैमिली को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ से VS कोड में आइए, इस चीज़ को हम आसानी से समझते हैं। तो यहाँ से हम ग्रुपिंग सेलेक्टर का यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक, .html नाम से यहाँ से हम फाइल बनाते हैं, HTML इंटर करेंगे तो आपका यहाँ से ग्रुपिंग सेलेक्टर के यहाँ पे फाइल बन के आ गया। यहाँ से शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप ग्रुपिंग सेलेक्टर लिखेंगे, ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल यानी इनलाइन CSS, सॉरी इंटरनल CSS यहाँ से हमें यहाँ से बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे H1 टैग लिया और एक मैंने यहाँ पे H2 टैग लिया और एक यहाँ पे मैंने P टैग लिया जो यहाँ पे दिया था। इसमें हम लोग दिस इज H1 टैग, दिस इज H1 टैग लिख लेते हैं और इसी को कॉपी करके हम लोग दिस इज H2 टैग लिख लेते हैं, दिस इज H2 टैग, ठीक। यहाँ पे हम दिस इज P टैग लिख लेंगे, दिस इज P टैग। तो अगर आप इसको रन कराएंगे इसके पाथ को कॉपी करके और यहाँ से VS अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ से टैब को न्यू टैब को ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये ग्रुपिंग सेलेक्टर का फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इसको हमको क्या करना है, जस्ट लाइक आप ऐसे इसको देख सकते हैं, H1 टैग को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, H1 टैग को, ठीक, ये H1 एलिमेंट है और यहाँ पे इसका कलर क्या करना है हमको, रेड रखना है, मान लीजिए, ठीक, रेड रखना है। तो आप इसमें जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर रेड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, H2 का भी रेड रखना है, H2 का रेड। तो यहाँ से हम इसको कलर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे H2 का भी रेड हो गया है। तो जस्ट लाइक आप इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी दिस, यहाँ पे H2 का भी रेड कलर हो चुका है। और इसी तरीके से हमको P टैग का भी मान लीजिए करना है, तो यहाँ से P टैग का भी हमको रेड करना ही है। तो मान लीजिए ये रेड हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें बकचोदी हो रही है। इसी कलर को 3 बार मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके किया, तो हम एक ही बार में ना करके यहाँ पे कर सकें तो जस्ट लाइक हम यहाँ से तीनों को एक ही बार सेलेक्ट करके यानी ग्रुपिंग सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे H1 H2 और यहाँ से P टैग को सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसके कलर को मान लीजिए रेड ही रख दें, रेड, ठीक। और यहाँ से हम इसको कमेंट कर दें तो आप इसको देख सकते हैं, इन तीनों को एक ही साथ में यहाँ पे सेलेक्ट करके एक ही साथ ये कलर रेड हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से इसको देख सकते हैं रेड हो गया है ये। बेसिकली हम इसको ग्रीन भी कर दें तीनों को एक ही साथ, तो यहाँ से इसको ग्रीन कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया है। रिफ्रेश करेंगे तीनों को एक ही साथ इसको ग्रीन कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे ग्रुपिंग सेलेक्टर। इस तरह से हम अगर तीनों पे एक ही स्टाइलिंग लगाना है तो हम तीनों पे स्टाइलिंग ग्रुपिंग सेलेक्टर से इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहे मेरे CSS चाइल्ड सेलेक्टर। अगर हमको पेरेंट्स से चाइल्ड पे लगाना है हमको इसमें स्टाइलिंग, तो हम इसको चाइल्ड सेलेक्टर कहेंगे। जस्ट लाइक चाइल्ड सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे ग्रेटर देन का भी यूज करना होता है। जस्ट लाइक हम मान लीजिए यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे डिव ओपनिंग एंड दैट, यहाँ पे डिव क्लोजिंग। इसके अंदर मैंने यहाँ पे P टैग लिया। P टैग
के अंदर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट रखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक, हम चाहते हैं इस पी टैग पे स्टाइलिंग लगाना, तो हम यहाँ से अपने पेरेंट को सिलेक्ट करके, मान लीजिए यहाँ पे ये पेरेंट डिव है, पेरेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पे चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। तो हम यहाँ से इस तरह से इसका करली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देंगे, जो भी आपका प्रॉपर्टी रहेगा, मान लीजिए कलर ही हो गया आपका ये प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे रेड ग्रीन ब्लू, जैसे कि आप यहाँ से इसमें रेड दे देंगे। तो इस तरह से हम अपने चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के थ्रू। तो चलिए हम इसमें VS कोड में चल के देखते हैं कि चाइल्ड सेलेक्टर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने यहाँ पे VS कोड में आ गए। अब हमको यहाँ पे एक नया फाइल बनाना पड़ेगा, चाइल्ड सेलेक्टर .html। यहाँ से एक नया फाइल आ गया और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, आपका इस तरह से बॉयलर प्लेट आ जाएगा। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, चाइल्ड सेलेक्टर को रख लेना है, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक, इसमें हम लोग इंटरनल CSS का यूज करेंगे इसमें भी। और आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक डिव ही टैग बना लिए आप, डिव टैग बना, डिव टैग के अंदर मैं यहाँ पे पी टैग रखता हूँ, इसमें हम लॉरेम 10 वर्ड का यहाँ पे वर्ड रखता हूँ। अगर हम इसको रन कराएं, जस्ट लाइक यहाँ से इसके पाथ को मैं कॉपी कराऊँ और यहाँ से मैं देन पेस्ट कराता हूँ न्यू टैब में, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉरेम इप्सम $, यहाँ से जो भी आपका रैंडम वर्ड है ये आपका आ जाएगा। अब हम अपने VS कोड में फिर आते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, स्टाइलिंग करना है, किसके थ्रू, चाइल्ड सेलेक्टर के थ्रू। तो हम यहाँ से अपने डिव को लेंगे और यहाँ से ग्रेटर देन लेंगे, फिर यहाँ से पी टैग लेंगे। अब हमको करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर क्या रखना है, यहाँ से मान लीजिए कलर को ही हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कलर रेड रख लेते हैं। आप यहाँ से इसमें नए, यहाँ से जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, ये मेरा कलर रेड हो चुका है। बेसिकली यहाँ से हम इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसके बॉक्स को मैं स्टाइलिंग करना, मान लीजिए एक नया डिव ले लेता हूँ। नया डिव लेने के बाद हमको यहाँ क्या करना है, एक और डिव लेना है। ठीक, एक और डिव ले लिया, इसका मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया, मान लीजिए क्लास। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं होता या नहीं। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट डिव रख लेते हैं और यहाँ पे इसका क्लास मैं यहाँ पे क्लास सेकेंड डिव रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस क्लास को सेलेक्ट करके बेसिकली यहाँ से, और यहाँ पे इस क्लास को डॉट से सेपरेट करके यहाँ पे ग्रेटर देन, और यहाँ से मैं सेकेंड डिव को रख लेता हूँ, यानी यहाँ से डिव को रख लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं डॉट से डिनोट करूँगा क्लास है, और यहाँ से करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड करली ब्रैकेट के साथ यहाँ पे क्या रखूँगा, बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं विड्थ, जस्ट लाइक यहाँ से विड्थ 100 पिक्सल, एंड यहाँ पे हाइट क्या रखेंगे, हाइट 100 पिक्सल। और यहाँ पे हम बीजी कलर को क्या रखेंगे, बीजी कलर यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक, अगर हम इसको अपने ब्राउज़र पे जाएं, यहाँ पे रिफ्रेश कराएं, तो आप इसमें देख सकते हैं ये क्लास सेलेक्टर से नहीं यूज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ये एलिमेंट सेलेक्टर से ही होगा। जस्ट लाइक हम यहाँ पे आईडी दे दें, तब भी आप इसमें देख सकते हैं कि आईडी सेलेक्टर से हो सकता है या नहीं। आईडी यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे आप आईडी दे दीजिए। तो इसमें आईडी देने के बाद आप यहाँ से इसको आईडी से इसमें डिनोट करेंगे हैश से, और यहाँ से इसको डिनोट करेंगे हैश से। तो बेसिकली यहाँ से आप इस चीज़ से भी ट्राई कर सकते हैं कि यार सिलेक्ट हो सकता है, नहीं तो आप इसमें देख सकते हैं रिफ्रेश करके कि इसमें ये आईडी और क्लास से नहीं होगा, ये आपका चाइल्ड सेलेक्टर। बेसिकली यहाँ से ये जो आपका H1 दिया है, डिव दिया है, ये एलिमेंट सेलेक्टर से ही बस ये केवल सेलेक्ट होगा। तो जस्ट लाइक हम इसको इसमें कमेंट करते हैं और इसी को हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है हमको, बेसिकली इसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स रख लेते हैं, जैसे कि विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल।
तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये विड्थ और राइट हैंड पिक्सल के अंदर ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, बीजी कलर, जस्ट लाइक आप इसमें देख सकते हैं, बीजी कलर, येलो दे देते हैं, मान लीजिए आप येलो। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये येलो आपका बीजी कलर आ जाएगा। जो भी आपका 100 पिक्सल के अंदर रहेगा वो टेक्स्ट आ जाएगा। अगर वो 100 पिक्सल से बाहर हो जाता है तो ये आपका टेक्स्ट बाहर आ जाता है। अगर हम इसको हाइट को थोड़ा सा 20 पिक्सल आगे बढ़ाएं तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा कवर होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर एंड देन यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ से अपने स्टाइलिंग को कर सकते हैं। तो बेसिकली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड देन सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।